ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पिंड ज्यामितीय या सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 16 मतलब कि पिंड ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। प्रश्न नंबर 16 का क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज शुंडाकार का सामने तथा ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि त्रिभुज की एक भुजा एक्स वाई के साथ बाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाती खड़ी है। त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर और शुंडाकार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी है। तो हमने एक्स वाई के बाईं तरफ को 45 डिग्री का कोण बनाना है और एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है, शुंडाकार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि जो सॉलिड ज्योमेट्री होती है या पिंड ज्यामितीय होती है, इसमें हम प्रकार का नहीं बल्कि सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोण बनाना। पहले हम एक्स वाई रेखा लेंगे। अपनी इच्छा से लेनी है, आप जितना चाहते हो उतना रख सकते हो एक्स वाई। अब हम एक्स वाई रेखा पर कोई सा एक बिंदु लेंगे। अपनी इच्छा से लेना है। ये देखिए, ये सेट स्क्वायर है, इसमें ये कोण 45 का है, ये भी 45 का है और ऊपर वाला 90 डिग्री का है। तो क्वेश्चन में कहा है बाईं तरफ को 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये हमने बाईं तरफ को सेट स्क्वायर रखा और एक्स वाई रेखा पर इसका एक हिस्सा रखते हुए हम थोड़ी सी डॉटेड लाइन और फिर डार्क लाइन लेंगे। त्रिभुज की भुजा क्योंकि 3 सेंटीमीटर का ही है, इसलिए हम छोटी सी लाइन लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर का गैप देंगे। 1 सेंटीमीटर पर हम निशान लगाएंगे और इसके आगे वाली लाइन को हम डार्क कर देंगे और यहीं से हम 3 सेंटीमीटर भुजा लेंगे त्रिभुज की। तो पहले हम 3 सेंटीमीटर लेंगे। निशान लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम इरेज करेंगे। अब हम त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बनेगा इसलिए हम प्रकार का यूज़ करेंगे। 3 सेंटीमीटर हम प्रकार निकालेंगे और एक त्रिभुज बनाएंगे। पहली चाप लेंगे, दूसरी चाप लेकर इसे काटना है। क्योंकि हम पिंड ज्यामितीय में प्रकार का यूज़ नहीं करते, इसलिए हम सेंटर पॉइंट निकालने के बाद चाप को इरेज कर देंगे। जो ये पॉइंट निकला है इसे हम भुजा से मिलाएंगे, जो हमने 3 सेंटीमीटर 45 डिग्री के कोण पर ली है। ये हमने दूसरी भुजा ली और अब ये तीसरी भुजा है। अब हम त्रिभुज के इन तीनों कोणों को नाम देंगे ए, बी और सी। पिंड ज्योमेट्री में नाम हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, तो हमने इनका नाम दिया। अब हमने इनका सेंटर पॉइंट मिलाकर एक सूची स्तंभ निकालना है, मतलब कि त्रिभुज का सेंटर पॉइंट निकालना है। उसके लिए हमने 3 सेंटीमीटर एक भुजा है, तो हमने 3 का हाफ 1.5, जैसे ए बी 3 सेंटीमीटर है तो 1.5 इसका हाफ है, तो हम एक बिंदु लेंगे। वैसे ही हम दूसरी भुजा पर भी 1.5 सेंटीमीटर पर बिंदु लगाएंगे और तीसरी भुजा बी सी पर भी हम 1.5 पर बिंदु लगाएंगे। अब हम बिंदु को किसी एक कोण से मिलाएंगे, जैसे सी को सामने वाले बिंदु से मिलाया,
ध्यान ये देना है, हमने रेखा के मध्य से रेखा लेनी है, बिंदु से हमने रेखा नहीं लेनी है। तो अब हम दूसरे बिंदु को मिलाते हुए बी से मिलाएंगे और ए से तीसरा बिंदु मिलाते हुए हम त्रिभुज का मध्य बिंदु निकालेंगे। इसे हम सूची स्तंभ कहेंगे। इसे हम नाम देंगे ओ। अब हम लंब उठाएंगे, जो भी ये बिंदु हैं उनसे हम 90 डिग्री का लंब उठाएंगे। सेट स्क्वायर को हमने एक्स वाई पर 90 डिग्री के कोण में रखना है। पहले हमने बी से लिया, अब हम ओ से लेंगे, लंब उठाएंगे ऊपर की तरफ। तीसरा ए बिंदु है, तो हमने ए बिंदु से लंब उठाना है। और चौथा सी बिंदु है। एक्स वाई पर सेट स्क्वायर को सेट करके हम सी से एक्स वाई पर लंब उठाएंगे। अब देखिए, जो ये बी है, जहाँ पर ये एक्स वाई को लंब स्पर्श कर रहा है वो है बी यति। ये देखिए, जो हम एक छोटा सा निशान लगाते हैं इसे हम यति कहते हैं, क्योंकि बी हमारे पास पहले आया हुआ है तो दूसरी बार फिर से उसी का जो प्रोजेक्शन है वो बी होगा। बी यति, ओ यति, ए से उठाया हुआ लंब ए यति और सी से उठाया हुआ लंब सी यति। क्योंकि ये सारे पॉइंट दूसरी बार आए हुए हैं और इन्हीं के ही लंब उठाए हुए हैं। अब हमें कहा है कि शुंडाकार की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, तो हम एक्स वाई पर 5 सेंटीमीटर रखेंगे और ओ से 90 डिग्री के कोण को स्केल द्वारा 5 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे। तो देखिए, ओ यति और ये फिर से ऊपर हमने लाइन बढ़ाई तो ये ओ 2 यति। अब हम ए और ओ को मिलाएंगे। ये हमने डॉटेड लाइन में मिलाना है। डॉटेड लाइन में क्यों? क्योंकि ये हमें दिख नहीं रहा है त्रिभुज में, ये त्रिभुज के पीछे वाला हिस्सा है। अब हम ओ को सी से डार्क लाइन में मिलाएंगे और बी को भी ओ से ओ 2 यति से डार्क लाइन में मिलाएंगे। तो जो हमारे पास ओ बी सी है, ये हमारे पास त्रिभुज का फ्रंट है, एक तरफ से एलिवेशन है। तो हमारे पास ये शुंडाकार त्रिभुज बनकर तैयार है। त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई थी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।